नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों पर हम प्रमुखता से दिखाएंगे, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी की समस्या हो, बस सुविधा हो या कोई अन्य मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का रियलिटी चेक कर रहा है और इसी कड़ी में आज हम जानेंगे आपके शहर, आपके गांव में साफ सफाई की व्यवस्था क्या है। हमारे साथ अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बों का क्या हाल है। क्या जो वादे, जो घोषणाएं की जाती है वो वाकई धरातल पर उतरी है या फिर नहीं। क्या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर हालात ठीक हैं। इसका रियलिटी चेक करने के लिए हमारे संवाददाता जगह पर पहुंचे और आपके शहर का रियलिटी चेक किया। जुड़िए इंडिया न्यूज की इस पहल के साथ और देखिए कि किस तरह से आपके शहर की, आपके गांव की, आपके कस्बों के क्या कुछ हालात हैं। हमारी रिपोर्टर्स जानेंगे वहां के ताजा हालात। आपको बता दें कि लगातार रियलिटी चेक के जरिए हम जानते हैं कि आखिर सफाई व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, सड़कें दुरुस्त हैं या फिर नहीं। क्या जो वादे जनता से किए जाते हैं उन वादों को निभाया जाता है या सत्ता में काबिज होने के बाद उन वादों को भूल जाती है सरकार। इन तमाम मुद्दों को लेकर रियलिटी चेक करते हैं हमारी रिपोर्टर्स, जो शहरों में, गांव में जाते हैं, वहां की जनता से बात करते हैं। और ग्वालियर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले बताइए कि ग्वालियर में किस तरह के हालात हैं और वहां की जनता का क्या कुछ कहना है। ग्वालियर में जो है सर्वेक्षण का कार्य जो है जारी है। लगातार जो है नगर निगम अमला जो है गली मोहल्लों में, सड़कों पर लगातार उतरा हुआ है और नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल की सख्ती ही है कि लगातार जो अमला दिन रात अभी यहाँ पर काम कर रहा है। जमीनी हकीकत की यदि बात की जाए तो कुछ गली मोहल्लों को छोड़कर अक्सर अमूमन सब जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब जगह सफाई नजर आती है। अब यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। हम ये इस वक्त पौड़ापुर चौराहे पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है नगर निगम के अमले ने सुबह तड़के ही सफाई कर दी है, तो कहीं ना कहीं जो बदलाव नजर आ रहा है, स्वच्छता को लेकर जो गंभीरता है वो कहीं ना कहीं नगर निगम अमले में देखी जा रही है। वहीं कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर जो कि लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। कुछ अधिकारी भी हैं जो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं स्वच्छता की, और यहाँ पर कर्मचारी भी देखने को मिल सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँ कर्मचारियों को दिखाए एक बार। ये कर्मचारी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, लगातार दिन रात सफाई में जुटे हुए हैं। इसके साफ तौर पर कहना है कि शहर किसी भी तरीके से स्वच्छ बनाया जाए तो ग्वालियर स्वच्छता में नंबर 1 है। मेरे साथ नगर निगम सिंह गुर्जर जो है मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, आप थोड़ा सा ये बताएं किस तरीके से कुछ ग्वालियर को स्वच्छता पर लाएंगे, क्या आपकी आगे जाके जो रणनीति है वो किस तरीके से स्वच्छता आप कर पा रहे हैं? क्योंकि लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग बाहर कचरा डाल रहे हैं। अभी भी जमीनी हकीकत की बात की जाए तो अभी भी लोग बाहर कचरा डाल रहे हैं और लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। आप ठीक कह रहे हैं कि लोग बाहर डालते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में लोगों के ये काफी बदलाव आया है और लोग अब हमारा सहयोग कर रहे हैं शहर को स्वच्छ बनाने में। हमारी टीम आप देखते होंगे सुबह 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक शहर को स्वच्छ बनाने में जुटी हुई है और शहर के लोगों को अवेयर करने में भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें बदलाव आ रहा है। किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है कि आपके कर्मचारियों को, जो कि जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जमीनी सब जगह गली मोहल्लों में भी जाते हैं, तो चुनौती किस तरह की है? चुनौतियां देखिए, ऐसा है कि शहर में काफी गलियां कंजेस्टेड हैं, कई जगह लोगों के बिहेवियर की समस्या आती है। यहाँ पे दूसरा समस्या ये है कि भैंसें बहुत रखते हैं लोग, डेयरी शहर के अंदर है, उस कारण भी बिजली होती है। हम लोग बराबर जुर्माना भी करते हैं, लोग समझाते भी हैं, सभी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बिहेवियर में बदलाव आए और शहर। मोनिका, तो यहाँ पर बदलाव इस तरीके से आया है कि जैसे जुर्माना भी करते हैं, लोगों को समझाइश भी देते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करते हैं तो उसके बाद में जुर्माने की कार्रवाई भी लगातार यहाँ पर होती है। लेकिन कुल मिलाकर सभी का ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से शहर को, ग्वालियर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 की रैंकिंग पर लाया जा सके। हालांकि ट्विटर में और सोशल मीडिया पर ये अभी हाल ही में नंबर 1
ग्वालियर स्वच्छता सर्वेक्षण में आया है। जब ये है कि जमीनी तौर पर किस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपके शहर के क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत रायसेन को भी स्वच्छ बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो निरंतर जारी है। नगर पालिका रात दिन मेहनत कर रही है कि कैसे भी स्वच्छ रायसेन शहर को भी नंबर 1 बनाया जाए और इसमें प्रथम स्थान पाया जाए। हालांकि चूंकि नगर पालिका के द्वारा ये काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ नगर पालिका के हम ये वार्ड नंबर 15 में मौजूद है। यहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारी, हालांकि धूप बहुत तेज है और करीब अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन पारा जो है वो तापमान जो है 35 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है। तो ऐसी गर्मी में भी नगर पालिका के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वहीं मैं इस हमारे साथ इसी मामले पर कि क्या सफाई हो रही है, इसमें बात करने के लिए हमारे पास रहवासी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की नगर में व्यवस्थाएं हो रही हैं नगर को स्वच्छ बनाने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार जैन है। सबसे अच्छा तो नगर पालिका काम यह है कि वो गाड़ी जो आती है घर घर से कचरा उठाने के लिए, वो सबसे अच्छा काम हो रहा है। उससे शहर की गंदगी खत्म हो गई है और वह सुबह आती है, सारा कचरा ले आती है, अलग अलग डिब्बे रख रखे हैं उन्होंने, गीला कचरा, सूखा कचरा। इससे शहर में स्वच्छता बढ़ रही है। आप किस नंबर के वार्ड में रहते हैं और क्या आपके वार्ड में गंदगी है या साफ सफाई नजर आती है? वार्ड नंबर 11 में यशवंत नगर में रहता हूँ मैं। पहले गंदगी रहती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान चला है तब से सारी गंदगी खत्म हो गई है और लोग खुद इतने हो गए हैं कि खुद ही अपने घर के आगे डस्टबिन रखते हैं, वहाँ कचरा डालते हैं। जब गाड़ी आती है तब पूरा मोहल्ले का कचरा उसमें डलता है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको कहाँ ले जाते हैं, आप क्या सोचते हैं? जी, ये स्वच्छता जो अभियान चल रहा है ये वाकई में बहुत सराहनीय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है इसके इम्पैक्ट भी फील्ड में देख रहे हैं। लगातार ये गाड़ियाँ आती हैं, कचरा उठाती हैं, रोड साफ सफाई होती है, नालियों की सफाई होती है। तो कर्मचारी नियमित रूप से अगर हमारे वार्ड में सफाई कर रहे हैं तो मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता का अभियान है उसी से प्रेरणा लेकर लोग भी उसमें सहभागी बन रहे हैं। और घर का कचरा, कई बार तो ये होता है कि जैसे आपका दरवाज़ा बंद है और कचरे की गाड़ी आई है तो वो कचरे की गाड़ी वाला वो आपकी पहले डोरबेल बजाएगा और आपसे बोलेगा कि आप हमें कचरा दीजिए, तो इसके बाद वो कचरा खुद अपने हाथ से वो गाड़ी। तो आपको लगता है कि शहर स्वच्छ बन रहा है? बिल्कुल, रायसेन शहर इस बार लग रहा है कि नंबर 1 पर आएगा, काफ़ी नंबर 1 पे आएगा, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, रमेश गुनानी। रमेश जी, आपके वार्ड में सफाई हो रही, निरंतर कर्मचारी आते हैं, कचरा ले जा रहे हैं? हाँ, ले जा रहे हैं, गाड़ी भी आती है और वो खुद उठा के इसमें डालते हैं गाड़ी में। अच्छा, तो आपको लगता है कि रायसेन शहर भी नंबर 1 आ सकता है और हाँ, और क्या प्रयास किए जाना चाहिए? नहीं, सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? मैं अशोक सोनी, मैं वार्ड नंबर 13 में रहता हूँ। आपके वार्ड में सफाई की क्या स्थिति है? सफाई तो ठीक है, मगर गाड़ी जो कचरा उठाने आती है करीब 5 दिनों से नहीं आई। लोगों के घर में कचरा भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि साहब कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, लगातार कभी बीच में भी गैप मार जाती है। नगर पालिका कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए डीजल नहीं है गाड़ियों में, इस कारण गाड़ी नहीं आ पा रही। लेकिन देखा जाता है कि दूसरे कामों में तो पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन स्वच्छ अभियान के तहत जो गाड़ी चलाई जाती है उसके लिए सिर्फ जरूर पैसे और डीजल की कमी की जाती है। आपके वार्ड में जैसे आपने बताया कि गाड़ी नहीं आ रही कचरे की, तो फिर ऐसी स्थिति में कचरे की गंदगी लग जाती है? नहीं, जो सफाई करने वाले आते हैं वो तो बेचारे सफाई करके ले जाते हैं, जो सफाई करने वाले हैं। लेकिन जो घरों में कचरा भरा है वो 5 दिनों से निरंतर गाड़ी नहीं आ रही, इस कारण घरों में वो कचरा है। आपका वार्ड नंबर में आपने बताया 13 नंबर में रहते हैं जी, तो ऐसा कितने दिन से हो रहा है? 5 दिनों से लगातार हो गया। 5 दिनों से गाड़ी वहाँ कचरे वाली गाड़ी नहीं पहुंची। इससे पहले तो स्वच्छता मिल रही थी? इससे पहले भी कभी कभी बीच में गाड़ी नहीं आ रही थी और ये कहा जाता था कि डीजल के लिए पैसे नहीं है, नगर पालिका के पास फंड नहीं है, इस कारण गाड़ी नहीं आ रही। चलिए, इस कारण गाड़ी नहीं आ रही। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलवंत बघेल है। बलवंत जी, कहाँ रहते हैं? सर, मैं वार्ड नंबर 15 में रहता हूँ। बलवंत जी, आपके वार्ड में आप 15 नंबर में रहते हैं, सफाई बराबर हो रही है, निरंतर हो रही है, या नगर पालिका जो ढिढोरे पीट रही है वो क्या? जी सर, मैं मेरा वार्ड नंबर 15 का ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो तो नहीं नाले। वार्ड नंबर 15 में सुबह तम गाड़ी आती है, DMS आती है और ये तक बताते हैं कि आप गीला कचरा कहाँ डालना है, सूखा कचरा कहाँ डालते हैं।
नियमित गाड़ी आ रही है और सिर्फ ठंडे को छोड़कर नियमित गाड़ी आ रही है। तो मोनिका आप देख सकते हैं कि नियमित यहाँ पर गाड़ी आ रही, कचड़े को ले जा रही, लेकिन हमारे साथ एक अशोक सोनी थे, वो पीड़ित भी थे। उनका कहना था कि विगत 5 दिन से गाड़ी नहीं आई है, जिसके कारण कचरा इकट्ठा हो गया है। मोनिका, लेकिन नगर पालिका की अगर बात करते हैं तो नगर पालिका रात दिन प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है रायसेन को स्वच्छ बनाने के लिए, ये सभी का कहना है। मोनिका अजय, अक्सर ये देखने को मिला है कि वो एरिया जहां पर रोजमर्रा के लिए लोग निकलते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, वहां साफ सफाई होती है, लेकिन कई गली कूचे ऐसे हैं जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है या फिर नगर निगम वहां उस एरिया को प्राथमिकता नहीं देता। क्या रायसेन में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर साफ सफाई नहीं हो रही? देखिए, रायसेन में अगर बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो हम बता रहे हैं हम इस समय रियलिटी चेक करने पहुंचे रायसेन के वार्ड नंबर 15 में। लेकिन जैसे मेन सड़कों की बात करते हैं तो मुख्य सड़क पर तो कचरे को इकट्ठा किया जाता है। इसी कड़ी को हम रियलिटी चेक करने पहुंचे थे वार्ड नंबर 15 में, तो हम आप देख पा रहे हैं कि नगर पालिका के कचरे की गाड़ी यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर नगर पालिका के कचरे में उठा रहे हैं। तो गलियों में कचरा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, इसके लिए भी हमारे साथ एक रहवासी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? करुणेश बामंगिया। करुणेश जी, आप वार्ड नंबर 15 में रहते हैं, गली में मकान है, अगर तो गलियों में से कचरा उठ रहा है कि ये सिर्फ ढंगोसला है, ढोकला? नहीं, कचरा उठता है रोड का, बाकी जो घरों के पीछे नालियाँ हैं तो उसमें कम से कम 20-25 साल से लोगों के गटर बने हुए हैं, सेप्टिक टैंक, तो उसके कारण नाली चौक हो जाती है, परेशानी आती है, मच्छर होते हैं, गंदगी पड़ी रहती है। नहीं, अभी अगर स्वच्छ भारत अभियान के तहत बात करते हैं साफ सफाई को लेकर, अभी चूंकि सीवेज लाइन की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ साफ सफाई की बात हो रही गलियों में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, इसमें अभी सफाई करते हैं ये लोग, काफ़ी मेहनती हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो आपने नगर पालिका में, जैसे अब अपन उस समस्या पे आते हैं आपकी जो आप बता रहे थे, आपने नगर पालिका में कभी उस समस्या के लिए कंप्लेंट की? जी, करी थी, पहले भी करी थी और अतुल श्रीवास्तव जी वकील ने कोर्ट से भी लिए आए थे आदेश, बाकी कोई कार्रवाई नहीं करी गई सीएमओ द्वारा। तो कार्रवाई नहीं की जा रही, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। यहाँ पर कई और भी लोग हैं, आइए हम उनसे और बात करने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी, क्या नाम है आपका? शुक्ला जी, आप वार्ड नंबर 15 में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 15 में रहता हूँ। वार्ड नंबर 15 में आपके वार्ड में सफाई हो रही नगर पालिका की? सफाई तो बराबर हो रही है। क्या कमी नजर आ रही नगर पालिका को, क्या सुझाव देना चाहेंगे? अभी नगर पालिका को ये सुझाव देना चाहूँगा कि ये जो राधा पेंटिंग से यहाँ से जो नाला गया हुआ, इस नाले की सफाई होनी चाहिए, नहीं तो पूरा बारिश में पानी यहाँ पर भराएगा। बारिश में पानी भराएगा, तो अभी इसके लिए आपने नगर पालिका में कोई आवेदन बोल चुके हैं ना सब। अभी बोलना अलग चीज होता है, आवेदन देने का काम नहीं है कि अब ये सबको साइन करा के नगर पालिका को सोचना चाहिए कि ये अपन को बारिश जब आ रही है तो इसके नाले की सफाई अपन को नाले की सफाई करने की। सर, जैसा कि आप बता रहे थे, स्वच्छता की पूरी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, तो किस प्रकार की कमी अभी अगर आपको नजर आ रही है तो किस प्रकार की कमी आ रही है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे नगर पालिका को? इसके बाद नालों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि रायसेन का जो मुख्य मार्ग है तो उसके किनारे पक्के नाले बन गए हैं, नया रोड बन रहा है, तो अब पानी बहुत फोर्स से इस मोहल्ले में आएगा। पिछली बार भी यहाँ घुटने से ऊपर पानी था मोहल्ले, तो लोगों के घरों में पानी भर गया था। आगे जाके यही नाला जो मेन नाला है वो आगे जाके क्लोज हो गया है, वहाँ पे एक रोड डाल दिया है। तो मैंने नगर पालिका सीएमओ साहब से खुद व्यक्तिगत रूप से इस बारे में कहा था, और नगर पालिका को सबसे पहले अब इसी पे ध्यान देना चाहिए कि ये नाले की साफ सफाई हो और पानी स्मूथली निकल जाए, पानी निकल जाए। अभी जैसे कि आपके अच्छा बात का बता रहे थे, आप परेशान हैं विगत 5 दिन से, क्या लगता है आपको, क्या कहाँ चूक हो रही नगर पालिका के द्वारा? देखो, अब वो मैंने पूछा भी किसी से, उनने की कहीं पे लगी है गाड़ी, बाकी 5 दिनों से लगातार हो गया, 5 दिनों से लगातार गाड़ी कचरे की नहीं आई वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 में कचरे की गाड़ी 5 दिन से नहीं आई। सर, क्या नाम है आपका? गुड्डा जी, आप जहाँ जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में साफ सफाई पर्याप्त हो रही है? नहीं, अभी तो कुछ दिनों से ऐसा माहौल लग रहा है कि साफ सफाई बिल्कुल नहीं हुई। नगर पालिका की जो कचरे की गाड़ी आती है वो गाड़ियाँ नहीं आ रही है, ना साफ सफाई वाले आ रहा है। अभी 1-2 दिन से शायद कुछ पता लगा है, तो शायद थोड़े बहुत अलग अलग वार्ड में 1-2 कर्मचारी आ रहा है साफ सफाई के लिए।
अभी विगत कितने दिन से आप परेशान हो रहे हैं? करीबन 10 दिन तो हो गया परेशान। तो क्या ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान में रायसेन नंबर 1 पे आ पाएगा? कैसे आप आएगा? जब शहरी स्वच्छ नहीं होगा तो नंबर 1 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं मोनिका, अलग अलग लोग हैं। कुछ लोगों का देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी ऐसे निकल रही थी, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मतलब रेखा शर्मा। रेखा जी, आपके वार्ड में सफाई हो रही बराबर? झाड़ू वाले तो आते हैं लेकिन गाड़ी नहीं आ रही। झाड़ू वाले आते हैं लेकिन गाड़ी नहीं आ रही। कभी कभी आते हैं। कितने दिन में आ रही है? 12 बजे रात में, कभी 8 दिन में, कभी 7 दिन में झाड़ू लगाने वाले तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन कचरे की गाड़ी की शिकायत सभी लोग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? हरिशंकर शाम। हरिशंकर जी, आपके वार्ड में सफाई हो रही है? हाँ, आती गाड़ी या तो 2 बजे दिन में, कहीं 5 बजे रात में आती है, कभी आती ही नहीं है। कितने दिन से वाले नहीं आ रही है? 8 रोज में आते हैं झाड़ू वाले। 8 रोज में। अभी तो देख रहा है कि नगर पालिका 7 दिन 3 अगस्त से 11,000, 3 अगस्त से ज़्यादा कर रहा है। तो देख सकते हैं मोनिका, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मत है। किसी का कहना है गाड़ी नहीं आ रही, किसी का कहना है कचरे का सफाई नहीं हो रही, किसी का कहना है कि नाला साफ नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वच्छ भारत अभियान को कहीं ना कहीं ठेस भी, धक्का भी लगेगा इस नंबर 1 बनाने में। वहीं कहीं ना कहीं ये भी बात तय है कि जो मेहनत कर रही है नगर पालिका, वो कहीं ना कहीं रंग दिखा सकती है और नंबर 1 भी पा सकती है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका पहले से तो काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। हालांकि बजट की भी समस्या एक है कि गाड़ी में डीजल की कमी हो जाती है, जिस कारण खड़ी हो जाती है गाड़ियाँ। क्योंकि अभी एक ने बताया कि 5 दिन से परेशान हूँ, एक ने बताया कि 8-10 दिन से गाड़ी की नहीं आ रही। लेकिन कुछ लोगों ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए के संजय तक आपने वहां पर लोगों से बातचीत भी की, आपने साथ ही जाना कि किस वार्ड का क्या कुछ हालात है। ऐसे में क्या रायसेन नंबर 1 आ सकता है साफ सफाई में? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी रायसेन को इसके लिए? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रायसेन को नंबर 1 लाना है तो कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी कुछ चीजों की ध्यान रखना होगा। जैसे कि लोगों ने पीड़ा व्यक्त करी है कि गाड़ी नहीं आ रही है, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, कुछ वार्डों में आ रही, कुछ वार्डों में नहीं आ रही है। अधिकतर बात करो नगर पालिका से तो गाड़ी खराब हो गई थी या उसमें डीजल नहीं था, इससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आप सिर्फ रोड पे साफ झाड़ू लगा देने से, कचरा बीनने से स्थिति साफ नहीं हो जाएगी कि आप नंबर 1 हैं। आप नंबर 1 जब बनेंगे जब आपसे हर व्यक्ति से अगर पूछा जाएगा कि साफ सफाई हो रही है या रायसेन में नंबर 1 लाने की स्थिति में। अगर हर आदमी ये कहेगा कि नहीं रायसेन में बराबर सफाई हो रही है, कभी कभार एक आध बार हो जाता है कि कचरे की गाड़ी नहीं आ पाती है या कर्मचारी नहीं आ पाते हैं, तो लगता है वो एक बात मान सकते हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे यहाँ 5 दिन से गाड़ी नहीं आ रही, हमारे यहाँ 8 दिन से गाड़ी नहीं आ रही, हमारे यहाँ 4 दिन से नहीं आ रही, झाड़ू नहीं लग रही या कचरा नालियां साफ नहीं हो रही, तो ये स्वच्छ भारत अभियान को आपको जो नंबर 1 लाने की जो आप दावे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसको गहरा आघात पहुंचेगा। इसमें आप नंबर 1 नहीं आ पाएंगे, झटका लगेगा आपको। मोनिका, अजय, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में रायसेन को अगर नंबर 1 आना है तो राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की कोशिशें की जा रही है, जैसा कि आपने बताया कि गाड़ियां वक्त पर नहीं पहुंच पा रही, ऐसे में अगर घर में कचरा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां फैलेगी और लोग अपने घरों में कितने दिन आके कचरा रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, उसके बाद वो कचरा फेंकेंगे। क्या आसपास इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यदि गाड़ी न आए तो लोग कचरा कहां पर डंप करें? नहीं, ऐसी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग 7 दिन तक कचड़े को घर में नहीं रख सकते मोनिका, बीमारियां फैलने लगेंगी। कचड़े में भी बदबू आने लगती है, चाहे वो गीला कचड़ा हो चाहे वो सूखा कचड़ा हो। बच्चे भी उसमें फिर हाथ डालते हैं, बाल्टी जो भी है, डस्टबिन है, तो ऐसी स्थिति में कचड़े को 1 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर बाल्टियां रख देते, बड़े बड़े डस्टबिन रख देते कि अगर गाड़ी नहीं आ पा रही तो आप इसमें डाल दीजिए। और पहले ये होता था रायसेन में, जब कचड़े की गाड़ियां नहीं चलती थी उस समय ये होता था कि बड़े बड़े टब टाइप के नगर पालिका ने रखे थे कि पूरे कॉलोनी के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग उसमें जाके कचरा डाल देते थे और फिर उसके बाद नगर पालिका की गाड़ी आती थी तो उसको खाली करके ले जाती थी। लेकिन जब से नगर पालिका के द्वारा ये गाड़ियों की व्यवस्था की गई, हालांकि रायसेन शहर को स्वच्छ बनाने के लिए करीब
60 से ज्यादा कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं भाई। 14 ठीक है जी, आप बने रहिए हमारे साथ अन्य संवाददाता भी बने हुए हैं, हम जानेंगे कि उनके शहर के क्या कुछ हालात हैं। दिलीप, आप सुन पा रहे हैं हमें? दिलीप, आपके शहर का क्या कुछ हालात हैं और वहां पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है? ठीक दिलीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, तो कुल मिलाकर ये कहना फिलहाल सही होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह के हालात है रायसेन के, साफ सफाई के मामले में बहुत मेहनत करने की जरूरत है नगर निगम को। मोनिका, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि पहले कचड़े के बड़े बड़े डस्टबिन रखे थे कि अगर आप गाड़ी नहीं आती थी, उस समय एक गाड़ी आती थी तो वो वार्ड से खाली करके हफ्ते में एक दिन ले जाती थी। लेकिन चूंकि आपने जब गाड़ियां शुरू करी, 18 वार्ड है रायसेन में और करीब 50 से 60 हजार आबादी बताई जाती है रायसेन शहर की, लेकिन चूंकि 18 वार्ड है और 14 गाड़ियां, तो कहीं ना कहीं आपके पास 4 गाड़ी की कमी है। उसके बाद भी आप कह देते हो कई गाड़ियां आज खराब पड़ी है, नगर पालिका की ये गाड़ी खराब पड़ी है, तो निश्चित रूप से आप ये मान सकते हो कि 7 से 8 गाड़ियां या 10 गाड़ियां पर डे काम करती हैं। 18 वार्ड है तो आपको ये 18 ही कोशिश करना पड़ेगी कि 18 वार्डों में 18 गाड़ियां प्रतिदिन अगर चलेंगी, कचरा नियमित उठेगा। जैसे कि आपने 60 लोगों के कर्मचारियों की टीम बनाई है, तो मैं समझता हूं कि 4-4 कर्मचारियों की टीम बना दो, 5-5 कर्मचारियों की टीम बना दो कि आपको आज इस वार्ड में जाना है, आपको आज इस वार्ड में जाना है, कर्मचारी की भी जरूरत है और साथ ही गाड़ियों की भी जरूरत है। अगर ये दोनों संख्या बढ़ती है तो साफ सफाई दुरुस्त हो सकती है। दिलीप, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, वहां के क्या कुछ हालात हैं? मोनिका, बात की जाए तो हम इस समय आजाद नगर में मौजूद है। यहाँ पर स्वच्छता सिर्फ कागजों पर सीमित है। स्वच्छता की बात की जाए तो नालियाँ जो है वो एसी के भरी हुई दिखाई देती है और जो बड़े नाले होते हैं उनमें भी साफ सफाई नहीं हो रही है और जिसको लेकर आम नागरिकों में खासा आक्रोश देखने को मिलता है। लेकिन जो नगर प्रशासन वो इस और जरा भी ध्यान देने को तैयार है। मोनिका, ठीक दिलीप, तो अभी भी बहुत दुरुस्त होने की जरूरत है नगर निगम को, ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। न सिर्फ चौक चौराहों पर बल्कि हर गली को साफ करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। बहुत शुक्रिया आज तमाम जानकारी के लिए। दिलीप, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।